मैं मेरठ बार का पूर्व महामंत्री अनिल जंगाला। जी बताइए, क्या कह रहे थे? अपराध तो आप वकील हैं, तो अपराध खत्म हुआ नहीं हुआ यूपी सरकार में? तो नहीं हुआ बीजेपी में खत्म। बीजेपी है तो अपराध है। बीजेपी का दूसरा नाम ही अपराध है। अब गठबंधन की सरकार आएगी, गठबंधन में देखना। अपराध कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आके आपके मेरठ में कहते हैं कि अपराध। मवाली बताता है तो किसानों को गुंडे, मवाली, आतंकवादी, जिन्हें क्या क्या बताते हैं, और बाद में माफी मांगता है किसानों से कि मैं आज माफी मांग रहा हूँ, रोक है, और ये तीनों कानून वापस करता हूँ। ड्रामेबाज गिरगिट, इसका नाम है प्रधानमंत्री का गिरगिट। आज आप देखिए कंकर खेड़े में योगी भिखारियों की तरह वोट मांग रहा है। और हमें ये कहता था जब हम कैराने में वोट मांगते थे चौधरी अजीत सिंह और जयंत कि देखिए क्या कटोरा लिए घूम रहे। आज आप कौन सा कटोरा लिए घूम रहे हो? एक मुख्यमंत्री सुनिए, एक मुख्यमंत्री गलियों गलियों में घूम रहा है वोट लेकर। अमित शाह क्या कर रहा है? अमित शाह क्या कर रहा है? गलियों गलियों में वोट लेकर वेस्टर्न यूपी में। तो फायदा होगा इसका? कौन से चीज? गठबंधन जीत रहा है। और एक बात सुनिए, भाजपा की जो सबसे बड़ी सीट मेरठ कैंट, भाजपा उसे चुनाव में हार रही है। हार रही है? आप यही मेरठ के हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जब आए, गृह मंत्री आए, सब लोग आए कहते हैं यहाँ के मेरठ के सबसे बड़ी मार्केट बंद कर दी है। कौन से मेरठ के मार्केट कहाँ बंद कर दिया? चोर बाजार। चोर बाजारी तो इनके लोग कर रहे हैं। चोर बाजारी तो भाजपा के लोग कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा। सबसे बड़े माफिया अगर दिए तो भाजपा ने दिए। सबसे बड़े चोर अगर पैदा हैं तो भाजपा में। अपराधी मुक्त प्रदेश बना दिया। कहाँ अपराध मुक्त है? रोजाना गोली चल रही। देखो बागपत में कल तो हमारे बाप बेटा ये जो गंगा में लाशें बहकाई, ये क्या थी? कोरोना में क्या क्या हुआ? लोग सिर पर धरकर गठड़ियों में भागे फिरे। अब याद एक का तभी तो कह रहे हैं मई जून में शिमला बना देंगे, गुंडागर्दी खत्म करेंगे। ये जो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया, ये जो गोदी मीडिया प्रचार कर रही है, इसका क्या नाम जी, अमित शाह का, और क्या नाम जी, मोदी का, भाजपा का, ये गोदी मीडिया भी भाग जाएगा कुछ दिनों में। जब ये गठबंधन की सरकार आओगी, ये गोदी मीडिया हाथ नहीं आने का, ये कहेगा गठबंधन की जय हो। तो क्या मुद्दा, क्या काम बुरा लगा? कह रहे हैं रोड का जाल बिछा दिया, मेरठ एक्सप्रेस वे दिया। कौन सी चीज रोड का जाल? इनके बाप ने बैठाया, हमसे टैक्स लेते, पैसा लेते, उसमें बनाए, अपने घर से बैठा रहे। ये कोई चीज इन्होंने करी हो? बताओ कौन सी करी? जनता से बहुत मोटा टैक्स लिया जा रहा है, जजिया कर तलक वसूल हो रहे। कौन से कर नहीं ले रहे? 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल, डीजल 100 रुपए पर। विकास हो रहा था। गैस जब ये सत्ता में आए थे, 400 रुपए सिलेंडर था, 400 रुपए। आज 950 रुपए को सिलेंडर है। तुम खरीदते हो नहीं खरीदते हो? ये बताओ। तो विकास कह रहे हैं ना कि देश का विकास नहीं हुआ। काहे के नहीं? जंगल राज मचा दिया, यहाँ से विकास बता रहे हो उसे। अपराधी तो ठोका नहीं अपराधी। ऐसा सुनिए, 10 मार्च को योगी जी कहेगा चल सन्यासी मंदिर में, समझ गए? वापस मंदिर और भट्ट में जाएगा। और एक बात सुनिए, योगी जी मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का, अब की बार गोरखपुर से हारेगा। और नहीं हारे तो 10 तारीख के बाद हम भी आपको यही मिलेंगे और आप भी यही मिलना। वो तो कह रहे हैं 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आप कह रहे हैं हार जाएंगे। 2 अंकों में अगर इनके से सदस्य आ जाए, 2 अंकों में पूरे उत्तर प्रदेश में 2 अंकों में सरकार, 2 अंकों में इनके विधायक होंगे। मथुरा संकल्प में काम नहीं करेगा। अरे यहाँ से लगा के पूरा साफ है। जब मेरठ कैंट हार गए फिर आगे क्या है? जब मेरठ कैंट हार रहे हो आगे क्या है? क्या कह रहे हैं? मेरठ कैंट जैसा नहीं जीत पा रहे आप लोग, और होगा क्या? आप सवाल करिए। आप सवाल। मेरठ कैंट जो है भाजपा गढ़ है, तो क्या लग रहा है आप कितना काम किया यहाँ पे? देखिए, मेरठ कैंट के अंदर इस बार ध्रुवीकरण नहीं होगा। आरएलडी गठबंधन जीतेगा। रही आप जहाँ कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था के अंदर बदले की भावना से कार्य किया गया है। तिकुनिया के अंदर जो किसानों को कुचला गया, अगर बुलडोजर आपका सही मायने में जो चला है दुबे के घर पे, वही बुलडोजर तिकुनिया के अंदर उन अपराधियों पर चलना चाहिए था जिन्होंने ना मेरठ में चोर बाजार में। देखिए, मंत्री बना रखा उन्होंने। आप जो सवाल पूछते हो अपने स्तर से पूछते हो। मेरठ का मुश्किल से 30 या 40 दुकानें रही होंगी। आप कबाड़ियों को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। 10 साल से ज़्यादा ऊपर एनसीआर में डीजल की गाड़ी चलती नहीं है। जब गाड़ी नहीं चलती है तो कबाड़ियों को किस आधार पर कहाँ गाड़ियाँ जाएंगी? अगर चोरी की गाड़ियाँ वहाँ कटती थी तो आप बीते 5 साल से क्या कर रहे थे? ये एक राजनीतिक स्टंट है जिसको आप सोतीगंज कहते हैं। तो राजनीतिक स्टंट के आधार पर आप 30-40 दुकानों को बंद करके कहते हैं कि हमने अपराध चोरी मुक्त कर दिया। चोरी आज भी हो रही है। आप रोज का डाटा देखिए। सरदना के अंदर कल ही एक लड़के की हत्या की गई है और उसको भी आप एक सांप्रदायिक रूप सरदना में देना चाहते हो।
जैसे पीछे मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, कैराना की बात करते हैं, इसका असर रहेगा क्या इस बार? देखिए, मैं कैराना की जहाँ बात करता हूँ तो मैं गंगानगर के अंदर एक हलवाई से मिलता हूँ जो गंगानगर के डिवाइडर रोड पर दुकान करता है। तो मैंने उससे ये सवाल किया, भाई तुम कैराना के रहने वाले? उसने कहा कि वहाँ पर रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, तो हम क्योंकि कैराना एक छोटा कस्बा है, कैराना कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं, तो वहाँ से जो आदमी वहाँ आए, विकास का मुद्दा ना बना के पलायन का मुद्दा ज़्यादा बनाया जा रहा है क्या? नहीं, कहने पलायन का का इस बार कोई मुद्दा नहीं रहेगा वहाँ, मतलब क्योंकि ऐसे मुद्दों को जनता नकार रही जैसा है। आपने कहा कि वहाँ रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, तो लोग रोजगार ढूंढने दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो राजनीति करके उसको पलायन का मुद्दा बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल जाएंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आए, आप देखिए प्रधानमंत्री